Good evening, everyone. So today we're going to look at chapter number 2 of history, that is socialism in Europe and the Russian Revolution. Now here you can see there is a word that is popping up, socialism. Now what do you mean by the word socialism? So it is also described in our preamble also. ठीक है, हमारे preamble में भी किसका जिक्र किया गया है? सोशलिज्म का जिक्र किया गया है. अब ये सोशलिज्म है क्या? सो बेसिकली सोशलिज्म मतलब होता है जब आपकी जो पूरी वेल्थ है वो किसी एक इंसान के पास में ना होकर के क्या हो, डिस्ट्रीब्यूटेड हो लोगों की, सोसाइटी के बीच में. सोसाइटी में क्या हो, डिस्ट्रीब्यूटेड हो, यानी किसी एक इंडिविजुअल के हाथ में पूरा वेल्थ ना होकर के किस में हो, सोसाइटी में डिवाइडेड हो. इसको हम क्या बोल सकते हैं, सोशलिज्म. नाउ द एज ऑफ सोशलिज्म. अभी सोशलिज्म आता कहां से? सो सी, जितने भी आपके यूएस यूके ये बड़ी बड़ी मेगा कंट्रीज है, वेस्टर्न कंट्रीज है, ये बेसिकली कैपिटलिस्ट है. कैपिटलिस्ट में बोले तो यहां पर जो इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे वो पूरी कंट्री के रन करते हैं पूरा, ठीक है. बट सोशलिज्म में क्या होता है, जहां पर सरकार पूरा संसाधन भी क्या रखती है, नियंत्रण रखती है, ठीक है. इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव रेड अबाउट द पावरफुल आइडियाज ऑफ फ्रीडम एंड इक्वालिटी द सर्कुलेटेड इन यूरोप आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन. द फ्रेंच रेवोल्यूशन ओपनड अप द पॉसिबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग अ ड्रामेटिक चेंज इन द व्यू इन विच द सोसाइटी वाज स्ट्रक्चर्ड. नाउ इसी फ्रेंच रेवोल्यूशन में हुआ क्या था कि जो बरसों से प्रथा चली हुई आ रही थी कि भाई राजा रूल करेगा, थर्ड स्टेट को टैक्स देना पड़ेगा, एक रेवोल्यूशन, ठीक है, 3 साल के अंदर यानी 1789 से लेकर के 1792 के बीच में इतना ज्यादा चेंज आता है कि पूरी प्रथाएं चेंज हो जाती हैं, ठीक है. सो यहीं से क्या मिलती है, औरों को भी प्रेरणा मिलती है, ठीक है. अब यहां से एक जो फैक्ट आएगा वो आता है इक्वालिटी का. सो रशिया के अंदर भी यही होता है और सोशलिज्म में भी वही होता है, इक्वालिटी. वेल्थ एक के पास में ना होकर सभी में क्या डिवाइडेड हो, सभी के पास में इक्वल हो, ठीक है. नाउ as you have read, before the 18th century, society was broadly divided into estate or orders, and it was the aristocracy and the church which controlled the economy. So 18th century से पहले इकोनॉमिक पूरी कंट्रोल कौन करता था? इकोनॉमिक कंट्रोल करते थे एरिस्टोक्रेसी. एरिस्टोक्रेसी यानी जो अमीर क्लास है वो, और दूसरा चर्च करता था, ठीक है. So suddenly after the revolution, it seemed possible to change this. In many parts of the world, including Europe and Asia, new ideas about individual rights and whom control social power began to be discussed. In India, Rajaram Mohan Roy and Desrosiers. So Desrosiers कौन था? Desrosiers ने एक यंग इंडिया नाम से ग्रुप बनाया था, जैसे यंग इटली था जो कि मासिनी ने बनाया था, ठीक है, यूनिफिकेशन ऑफ इटली टाइम पे. ऐसा एक यंग इंडिया ग्रुप बनाया गया था Desrosiers के द्वारा इंडिया के अंदर. उसके भी आइडियाज यही थे, ठीक है, वो भी सोशलिज्म पे ही चलते थे. नेक्स्ट, not everyone in Europe, however, wanted a complete transformation of society. Responses varied from those who accepted that some changes were necessary but wished for a gradual shift to those who wanted to structure the society radically. Some were conservatives, others were liberals and radicals. What these terms means? Now, अब हम सीधा आ जाते हैं जो major terms use होते हैं. अब अगर मैं 10 लोगों को खड़ा करूं, उनसे पूछूं भाई हमें इस चीज पे डिसीजन लेना है, तो हर किसी का डिसीजन क्या आएगा, अलग आएगा, ठीक है. तो वही कैटेगरी किस में आती है, यूरोप के अंदर भी आती है. यूरोप में 3 कैटेगरी के लोग पैदा होते हैं. एक कौन होंगे, आपके लिबरल्स होंगे, एक होंगे आपके रेडिकल्स, और एक होते हैं कंजर्वेटिव, ठीक है. लिबरल्स नाम से पता चलता है इनकी सोच कैसी होगी, खुली हुई सोच होगी. रेडिकल्स होते हैं कट्टरवाद, ठीक है. और कंजर्वेटिव जो पुरानी प्रथाओं को बचाना चाहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव्स बोलते हैं. नाउ वन ऑफ द ग्रुप विच लुक टू चेंज द सोसाइटी वाज द लिबरल्स. लिबरल्स क्या चाहते थे, चेंज चाहते थे सोसाइटी के अंदर. Liberals wanted a nation which tolerated all the religion. लिबरल्स कैसा देश चाहते थे जहां पर सभी के सभी रिलीजन्स को क्या किया जा सके, एक समान हो, जहां पे कोई रिलीजन किसी से ऊपर ना हो, ठीक है. अब इस टाइम पर हम लोग क्या देख सकते हैं कि इस टाइम पे जो बोलबाला था वो किसका था, चर्च का था. और चर्च किसका होता है, क्रिश्चियनिटी का होता है, यानी क्रिश्चियनिटी का क्या था, दबदबा था, ठीक है. तो लिबरल्स क्या चाहते थे भाई क्रिश्चियनिटी अकेला दबदबा ना करे, उनका कोई अकेले का पूरा देश ना हो, देश में सब जितने बाकी और भी रिलीजन्स हैं उन सबका क्या हो, से हो. We should remember that at this time European states usually discriminated in favor of one religion or another, ठीक है. Britain favored the Church of the England, Austria and Spain favored the Catholic Church. See, Christianity में 2 प्रकार के लोग होते हैं आपके ऑर्थोडॉक्स, कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट्स. ये किसी और चैप्टर में बात करेंगे प्रोटेस्टेंट्स के बारे में, ठीक है, इन सभी ग्रुप्स के बारे में कि कौन कैसे क्या होता है. प्रोटेस्टेंट्स आप इतना समझ लीजिए जिनकी थोड़ी सोच खुली होती है, ज्यादा कट्टरवादी ना हो, ठीक है.
क्योंकि एक टाइम पे जो क्रिश्चियन चर्च के लोग थे वो ये मानते थे कि अर्थ सेंटर दुनिया का, ठीक है। नेक्स्ट, liberals also opposed the uncontrolled power of dynastic rule. They wanted to safeguard the rights of individual against the government. They argued for representative elected parliament government subject to laws interpreted by well-trained judiciary that was independent of rulers and officials. ठीक है, यानी कि जो लिबरल्स थे वो कैसे समाज चाहते थे कि समाज जिनके पास में, लोगों के पास में क्या हो, राइट्स हो, लोगों किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का रूल ना हो, डायनेस्टी किसी परिवार का रूल ना होकर कि क्या हो, लोगों के पास में राइट्स हो, ठीक है। इंडिविजुअल लोग क्या बनाए, गवर्नमेंट बनाए, और गवर्नमेंट कैसी हो, इलेक्टेड हो, लोगों के पास में उनके क्या हो, रिप्रेजेंटेटिव्स हो। लेकिन अभी तक सब कुछ अच्छा दिख रहा है लिबरल्स के बारे में, लेकिन इनकी एक प्रॉब्लम भी थी। इनकी प्रॉब्लम क्या थी कि ये लोग डेमोक्रेट्स नहीं थे। डेमोक्रेट्स ना होने का मतलब क्या था कि ये लोग नहीं चाहते थे कि सभी के पास में क्या हो, वोटिंग राइट्स हो। ये कभी नहीं, ये किस में बिलीव नहीं करते थे, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज में बिलीव नहीं करते थे, ठीक है। और दूसरा, राइट ऑफ एवरीवन सिटीजन टू वोट, दे फेल्ट जिन लोगों पर, जो मैन जिसके पास में क्या हो, प्रॉपर्टी हो, सिर्फ वही क्या करे, वोट करे, ठीक है। और ये किसको वोट नहीं देना चाहते थे, वीमेन को भी वोट नहीं देना चाहते थे। सो लिबरल्स कौन थे, लिबरल्स वो लोग थे जो सभी धर्मों को, who wanted to bring all the religions together, and they wanted to make a country which tolerated all religions. They wanted representatives, they wanted elected parliament, ठीक है। But they opposed universal adult franchise. Only men with property can give vote, and they were not in favor of giving voting rights to women. Next हमारे पास में आते हैं radicals, ठीक है। अब रेडिकल्स कौन होते हैं, रेडिकल्स वो लोग होते हैं जो कि एक कंट्री में मेजोरिटी में होते हैं, ठीक है। और रेडिकल चाहते क्या थे कि कंट्री में रूल किसका हो, जिसकी वहां पर मेजोरिटी हो, जिसकी मेजोरिटी होगा वही क्या करेगा, रूल करेगा, ठीक है। ये लोग किस में बात बिलीव करते थे, ये लोग बिलीव करते थे विमेन को राइट में। सफरेगेट मतलब होता है कि वोटिंग राइट, ठीक है। अनलाइक लिबरल्स, दे ओपोज द प्रिविलेजेस ऑफ ग्रेट लैंड ओनर्स एंड वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स। और जैसे लिबरल्स यहां पे फेवर करते किसको, जिनके पास प्रॉपर्टी वालों को, लेकिन ये लोग उसके अगेंस्ट में थे, ठीक है। दे वर नॉट अगेंस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी बट डिसलाइक द कंसंट्रेशन प्रॉपर्टी इन द हैंड्स ऑफ फ्यू। ये इसके उस में फेवर में नहीं थे कि भाई सारी प्रॉपर्टी लोगों के पास में, हाँ लोगों के पास में उनकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, प्राइवेट प्रॉपर्टी होनी चाहिए, बट सारी प्रॉपर्टी किसी एक इंसान के पास में, ये गलत होगा, ठीक है। इसके बाद में आपको आता है कंजर्वेटिव्स। अब कंजर्वेटिव्स कौन थे, सो कंजर्वेटिव्स वर अपोज्ड टू रेडिकल्स एंड लिबरल्स, ठीक है। After the French Revolution, however, even conservatives have opened their mind to the need for change. Earlier in the 18th century, conservatives had been generally opposed to the idea of change. By the 19th century, they accepted that some change was inevitable, but believed that the past had to be respected and the change had to be brought about through a slow process. अब कंजर्वेटिव, कंसर्व मतलब क्या होता है, बचाना। तो ये सिंपल सी बात है कि ये लोग इतनी जल्दी परंपराओं को चेंज होने नहीं देंगे, ठीक है। लेकिन फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद में इनकी भी थोड़ी वो सोच चेंज हो चुकी थी, और इन्होंने क्या किया था कि भाई हमें चेंजेस चाहिए, लेकिन चेंजेस कैसे होने चाहिए, ग्रेजुअल। चेंजेस कैसे चाहिए हमें, ग्रेजुअल। ग्रेजुअल बोले तो स्लो, ठीक है, स्लो चेंजेस चाहिए। अब such different ideas about societal change clashed during the social and political turmoil that followed the French Revolution. The various attempts at revolution and national transformation in the 19th century helped to define both limits and potential of these political tendencies. अब आता है आपका इंडस्ट्रियल सोसाइटी और सोशल चेंज। अब इंडस्ट्रियल सोसाइटी और सोशल चेंज मतलब वो प्रॉब्लम जिनकी वजह से, वो समस्याएं या फिर वो ऐसे कदम जिनकी वजह से ये सारी समस्याएं उठती हैं कि चेंजेस हमें सोशलिज्म लाना पड़ा, किन कारणों से लाना पड़ा। अब इसमें हम पढ़ेंगे, देखो, दिस पॉलिटिकल ट्रेंड वाज साइन ऑफ अ न्यू टाइम। इट वाज अ टाइम profound social and economic changes. It was a time when new cities came up and new industrialized regions developed. Railway expanded and the industrial revolution occurred. अब सी, मैं अगर आपको थोड़ा सा ब्रीफ हिस्ट्री बताऊं तो होता क्या है, 14th सेंचुरी ऑनवर्ड्स, यानी 14th सेंचुरी से ही ये जो आपकी यूरोपियन कंट्रीज होती हैं, चाहे आप स्पेन लीजिए, पोर्चुगल लीजिए, फ्रांस लीजिए, जर्मनी लीजिए, यूके लीजिए, ठीक है, ये क्या करना शुरू कर देती हैं, ये दूसरे देशों पर कब्जा करना शुरू कर देती हैं। अब अगर दूसरे देश में मैं कब्जा करूंगा तो जाहिर सी बात है वहां के रिसोर्सेज, वहां का सब कुछ मेरा हो जाएगा। तो इन्होंने वहां से लूटना शुरू किया। अब लूट करके इन्होंने अपने घर भर लिए। अब अपने घर भरे तो अब इनको पैसा कहीं पे इन्वेस्ट भी करना था, ठीक है। जैसे इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी थी, एक कंपनी यानी प्राइवेट ओनर था,
ठीक है, मतलब बहुत सारे लोग थे इसके अंदर, बाद में ये सेमी गवर्नमेंट आप इसको बोल सकते हैं। सो अब इन लोगों ने जब भाई पैसा आया तो इन्होंने अपने देश में जाकर क्या डेवलप की, इंडस्ट्री डेवलप की। ठीक है, अब अपने देश में इन्होंने इंडस्ट्रीज डेवलप की, फैक्ट्रीज डेवलप की, वहां से अब इनको क्या चाहिए, वर्कर्स चाहिए। अब अगर मुझे मेरी फैक्ट्री में वर्कर है मेरे पास में, ठीक है, जो कि मुझे आसानी से कहां से मिल जाएगा, जिन देशों में मैंने गुलाम बना रखा वहां से मुझे वर्कर्स मिल जाएंगे। अब उन वर्कर्स को भाई मैं अच्छी सैलरी तो दूंगा नहीं, ठीक है, तो सैलरी तो उनकी रहेगी कम, ठीक है, और उनसे मैं काम करवाऊंगा ज्यादा। ठीक है, अगर उनसे मैं ज्यादा काम करवाऊंगा तो मेरा प्रोडक्शन भी क्या होगा, हाई होगा, और अगर मेरा प्रोडक्शन हाई हो रहा है तो मेरा प्रॉफिट भी क्या होगा, हाई होगा, और इससे अमीर और अमीर बन जाता है और गरीब क्या हो जाएगा, और ज्यादा गरीब हो जाता है। ठीक है, सो ये सब चल रहा था आपके यूरोप के अंदर। ठीक है, और यही कारण होते हैं जिनको सोशलिज्म को इतना बढ़ावा मिलता है। ठीक है, अब देखो होता क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रॉट मैन, वीमेन एंड चिल्ड्रन टू द फैक्ट्रीज। जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था उसने लोगों को ना, उन्हें उन बच्चों को भी नहीं छोड़ा, बच्चों को भी वो कहां पे लेके आ गए थे, फैक्ट्री में लेके आ गए थे। जो वर्क आवर्स थे वो बहुत ही ज्यादा थे और उनकी तनख्वाहें क्या थी, बहुत ही कम थी। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत कॉमन था। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी बहुत ज्यादा हो चुकी थी। ठीक है, particularly during times of low demand for industrial goods, housing and sanitation were poor, were problems since towns were growing rapidly. अब टाउन्स इतनी ज्यादा तेजी से बढ़ रहा था कि लोगों के पास में रहने के लिए क्या नहीं बची थी, जगह ही नहीं बची थी। ठीक है, लिबरल्स और रेडिकल्स सर्च फॉर सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। अब लिबरल्स और रेडिकल्स क्या करते हैं, इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को ढूंढने की कोशिश करते हैं। अब वो ढूंढ भी लेते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट ऑल इंडस्ट्रीज वर प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल। सभी की सभी जो इंडस्ट्री से ना वो कैसी प्रॉपर्टी थी, इंडिविजुअल प्रॉपर्टी थी। अब यहीं से आप समझ सकते हैं कि भाई अगर इंडिविजुअल एक आदमी है, ठीक है, अगर एक इंसान है तो वो क्या करेगा, वो अपना भला चाहेगा, और उसके अगर अपना भला करवाना है तो वो अपना प्रोडक्शन बढ़वाएगा। ठीक है, तो अपने इंडस्ट्रीज को ग्रो करेगा, और इंडस्ट्रीज ग्रो कैसे होंगी, आप काम ज्यादा करवाओ, तनख्वाह कम दो। ठीक है, liberals radical themselves were often property owners and employers, having made their wealth through the trade or industrial ventures. They felt that such efforts should be encouraged, that its benefit would be achieved if the workforce in the economy was healthy and citizens were educated. अब जो liberals और radicals थे उन्होंने क्या सोचा कि अगर भाई हमें इनसे काम ही करवाना है तो क्यों ना इनको थोड़ा बहुत हेल्दी और इनको सिटीजन क्या बनाया जाए, एजुकेटेड बनाया जाए। Opposed to the privileges the old aristocracy had by birth, they firmly believed in the value of individual efforts, labor and enterprise. If freedom of individuals was ensured, if the poor could labor and those with capital could operate without restraint, they would believe the societies would develop. Many working men and women who wanted change in the world rallied around liberals and radical groups and partied in the early 19th century. ठीक है, some nationalist liberals and radicals wanted revolution to put an end to the kind of government established in Europe in 1815. In France, Italy, Germany, Russia, they became revolutionaries and worked to overthrow the existing monarch. Nationalists talked of revolutions that would create nation where all citizens would have equal rights. Okay, after 1815, Giuseppe Mazzini, an Italian nationalist, conspired with others to achieve this in Italy. Nationalists elsewhere, including India, read his writings. Okay, अब हो क्या रहा था कि भाई हर किसी को अब समाज में क्या चाहिए था, चेंजेस चाहिए थे। ठीक है, ऐसे चेंजेस बहुत सारे लोग करते भी हैं, मजीनी उनमें से एक एग्जांपल था। और ये चेंजेस कैसे आएंगे कि लोगों ने क्या करना शुरू किया, लोगों ने अब इंडस्ट्रीज को जिस हिसाब से पहले चला रहा था उसके विपरीत करना शुरू किया कि अब वर्कफोर्स को भी क्या मिलेगा, कुछ राइट्स देने चाहिए। ठीक है, अब वो कैसे अचीव होते हैं, वो अचीव होंगे आपके सोशलिज्म के थ्रू, जिसमें आप वर्कफोर्स को क्या दोगे, राइट्स दोगे। ठीक है, नाउ perhaps one of the most far-reaching vision of how society should be structured was socialism. By the mid-19th century in Europe, socialism was a well-known body of ideas that attracted widespread attention. Socialists were against private property. Socialist किसके खिलाफ थे, प्राइवेट प्रॉपर्टी। यानी कि अब जाहिर सी बात है किसी एक इंसान का अगर प्रॉपर्टी होगी तो वो उसको ग्रो करना चाहेगा।
ठीक है, अपना प्रॉफिट देखेगा, ना कि वो वर्क फोर्स को देखेगा। ठीक है, तो प्रॉफिट की तरफ अगर वो जाता है तो जाहिर सी बात है वर्क फोर्स का क्या होगा, नुकसान होगा। ठीक है, नेक्स्ट, वाई individuals own the property that give employment, but the property were concerned only with the personal gain and not with the welfare of those who made the property productive। अब जिन लोगों ने, जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, जिन्होंने उसके प्रोडक्शन को बढ़ाया है, उनको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। बेनिफिट सिर्फ किसका हो रहा था, जिसकी वो प्रॉपर्टी थी। ठीक है, और इसी के अगेंस्ट में कौन खड़े होते हैं, सोशलिस्ट खड़े होते हैं। ठीक है, so if society as a whole would rather have a single individual control property, more attention would be paid to collective interest। Socialists wanted this change and campaigned for it। और सोशलिस्ट क्या चाहते थे कि ये जो प्राइवेट प्रॉपर्टी ना होकर के किसकी प्रॉपर्टी बन जाए, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी बन जाए, या फिर ये जो प्रॉपर्टी किसके हाथ में आ जाए, लोगों के हाथ में आ जाए, तो वो और ज्यादा डेवलप होगी, क्योंकि अब वो प्रॉपर्टी सबकी होगी, तो सबकी एक जिम्मेवारी बन जाएगी, जिससे और ग्रोथ होगी। अभी वो सिर्फ एक इंसान सोच रहा है, लेकिन बाद में उसके बारे में सब सोचेंगे। ठीक है, नाउ अब कुछ ऐसे लोग पैदा होते हैं, रॉबर्ट ओवेन जैसे सोशलिस्ट पैदा होते हैं, जो क्या सोचते हैं कि हमें कैसे चेंज करना चाहिए, ठीक, सोशलिज्म कैसा होना चाहिए। सो यहां पे जो रॉबर्ट ओवेन और यहां पे लुइस ब्लैंक, ये किसकी बात करते हैं, कोऑपरेटिव्स की। अब कोऑपरेटिव्स होते क्या है, सो कोऑपरेटिव्स क्या होते हैं, अब जैसे इनका खुद का कोऑपरेटिव था, न्यू हार्मनी इन इंडियाना, जो इंडियाना इज इन यूएसए। ठीक है, अब others socially believed that the cooperatives would not be built on a wide scale only through the individual initiative। अब इन cooperatives मतलब, cooperation मतलब क्या होता है, सहयोग। सहयोग यानी कि यहाँ पे एक तो आपका कौन होगा, प्रॉपर्टी ओनर होगा, और यहाँ दूसरी साइड कौन होंगे, वर्क फोर्स होगा। ये दोनों क्या करेंगे, आपस में आएंगे और उस प्रॉपर्टी को वाइडन करेंगे, उस प्रॉपर्टी प्रोडक्शन को वाइडन करेंगे। दोनों की क्या रहेगी, जिम्मेदारी रहेगी, ना कि सिर्फ इस एक का प्रॉफिट रहेगा, अब प्रॉफिट सबका होगा। ठीक है, सो ये होता है आपका कोऑपरेटिव्स। इंडिया में अगर आपको कोऑपरेटिव का एग्जांपल देखना है तो आप अमूल का एग्जांपल ले सकते हैं, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। ठीक, यहाँ पे कोई इंडिविजुअल ऑनर नहीं है, बल्कि पूरा पूरा जो गांव आनंद, वो इसके क्या ऑनर है। ठीक है, यानी बहुत सारे क्या मालिक है, तो सबकी क्या हो जाती है, जिम्मेवारियां बढ़ जाती है। नेक्स्ट, अब इनकी तो सिर्फ डिमांड थी कोऑपरेटिव कम्युनिटी की, और लुइस ब्लैंक क्या सोचते थे कि अगर मुझे कोऑपरेटिव्स को एनकरेज करना है तो मुझे किसकी सहायता चाहिए होगी, गवर्नमेंट की। ठीक है, गवर्नमेंट की सहायता चाहिए होता है कि गवर्नमेंट थोड़ा फोर्स लगाए। ठीक है, गवर्नमेंट जब थोड़ा फोर्स लगाएगी उसके बाद में हमारी जो कोऑपरेटिव्स होंगी वो क्या होंगी, ग्रो होंगी। ठीक है, अब इसके बाद में ये तो हो गई भाई उनकी बात। अब कुछ लोग ऐसे आते हैं जो बिल्कुल ही, जो कैपिटलिस्ट उनको हटा करके बिल्कुल ही मतलब जो ऑनर है उसको, अब ऊपर वाले जो लुइस ब्लैंक और रॉबर्ट ओवन होते हैं, ये तो ऑनर्स के साथ मिलकर काम करना चाहते थे। लेकिन अब जो लोग आएंगे, फ्रेडरिक एंजल्स और कार्ल मार्क्स, ये ऑनर को बिल्कुल हटा करके जितनी भी प्रॉपर्टी हो किसके हाथ में जाए, वर्क फोर्स के हाथ में जाए, उसकी बात करते हैं। ठीक है, कार्ल मार्क्स, ठीक है, इनकी एक बहुत फेमस बुक भी है, दास कैपिटल, जिसमें इन्होंने सेम प्रॉब्लम के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, जो वर्कर्स फेस करते थे। Karl Marx and Friedrich Engels added other ideas to this body of argument. Marx argued that the industrial society was capitalist, and capitalists owned the capital invested in factories, and the profit of capitalists was produced by the workers. अब इनके अकॉर्डिंग जो प्रॉफिट पैदा किया जा रहा है कैपिटलिस्ट के लिए, वो कौन पैदा कर रहा है, वर्कर्स पैदा कर रहे हैं। ठीक है, वो कैपिटल कौन पैदा कर रहा है, वर्कर्स पैदा कर रहे हैं। सो सारा का सारा जो आपका प्रॉफिट भी किसका होना चाहिए, वर्कर्स का होना चाहिए, ना कि उस बंदे का होना चाहिए जिसने मतलब उन्हें ऑन किया हुआ है। ठीक है, द कंडीशन ऑफ वर्कर्स वुड नॉट इंप्रूव एज लॉन्ग एज दिस प्रॉफिट वाज नॉट accumulated by private capitalists. Worker had to overthrow capitalism and the rule of private property. और जब तक ये जो पूरा का पूरा धन है, ये जो पूरा पूरा प्रॉफिट है, ये जब तक आपके इंडिविजुअल प्राइवेट ऑनर्स के पास में रहेगा, वर्कर्स का कभी भी उद्धार नहीं हो सकता। और वर्कर्स को अगर अपने आप को उठाना है तो उनको सारा प्रॉफिट पे क्या करना होगा, कब्जा करना होगा। ठीक है, मार्क्स बिलीव्ड दैट टू फ्री देमसेल्फ फ्रॉम कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन, वर्कर हैड टू कंस्ट्रक्ट अ रेडिकल सोशलिस्ट सोसाइटी वेयर ऑल प्रॉपर्टी वाज सोशली कंट्रोल्ड। दिस वुड बी अ कम्युनिस्ट कम्युनिटी सोसाइटी। ठीक है, ये क्या हो गया आपकी कम्युनिज्म। ऊपर जो बात की गई सोशलिज्म की बात की, यहां पे किसकी बात की, कम्युनिज्म की बात की गई है। ठीक है, he was convinced that the workers would triumph if they conflict with capitalists. A communist society was the natural society of the future. Now next, support of socialism. अब सपोर्ट कहां का मिलता है सोशलिज्म को, सो
By the 1817, socialist ideas spread through Europe. To coordinate their efforts, socialists formed an international body. ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना. जो सोशलिस्ट ने एक बॉडी बनाई थी उसको नाम क्या दिया गया था? सेकेंड इंटरनेशनल. ठीक है. वर्कर्स इन इंग्लैंड एंड जर्मनी बिगेन फॉर्मिंग एसोसिएशंस to fight for better living and working conditions. They set up funds to help members in times of distress and demanded reduction in working hours and right to vote. In Germany, these associations worked closely with Social Democratic Party and helped it win the parliamentary seats. By 1905, Socialist and Trade Unions formed the Labour Party in Britain and the Socialist Party in France. ये वही लेबर पार्टी जिसमें लास्ट में जाकर के 1946 में जाकर के जो इलेक्शन जीतेगी और उसके जो पीएम बनते क्लेमेंट एटले वो इंडिया को क्या दिलवाएंगे? फ्रीडम दिलवाते हैं. ठीक है. However, till 1914, socialists never succeeded in forming government in Europe. Represented by strong figures in parliamentary politics, their ideas did shape the legislature. But governments continue to be run by conservative, liberals and radicals. अब आता है आपका रशियन रेवोल्यूशन. Now, in one of the least industrialized of European states, this situation was resolved. Okay, now see, रशियन रेवोल्यूशन जो हम पढ़ेंगे इसमें हमें बेसिकली हमें तीन चीजों के बारे में पढ़ना है. हम तीन चीजें इसमें देखेंगे. आपका अगर मैं तीन सेक्शन बनाऊं तो एक आपका हो जाएगा 1905 रेवोल्यूशन, एक हो जाएगा आपका फेब्रुअरी रेवोल्यूशन जिसमें, और एक हो जाएगा अक्टूबर रेवोल्यूशन. अब यहां पर मेजर इवेंट्स क्या होंगे आपके? मेजर इवेंट्स जो होते हैं, अगर हम बात करूं 1905 रेवोल्यूशन की, तो यहां पर आपके मेजर इवेंट्स पहले तो क्या होगा? ब्लडी संडे का. ओके, ब्लडी संडे का रेवोल्यूशन होगा. दूसरा यहां पे फॉर्मेशन ऑफ ड्यूमा. अब ड्यूमा क्या है? ड्यूमा इज कंसल्टेटिव पार्लियामेंट, इलेक्टेड पार्लियामेंट. अब कंसल्टेटिव मतलब क्या है कि ये सिर्फ सलाह दे सकते हैं. ठीक है. ये चीज चेंजेस किस में आते हैं आपके? 1905 में. फेब्रुअरी रेवोल्यूशन में क्या होता है? सबसे पहले फॉर्मेशन किसकी होगी? फॉर्मेशन ऑफ सोवियट्स. यहां पे सोवियट्स फॉर्म होंगे. ठीक है. दूसरा यहां पर हम डिवीजन देखेंगे लोगों के बीच में. दो प्रकार की डिवीजन होता है. आपका एक रिवर होगी नेवा. नेवा रिवर के राइट साइड में तो आपके कौन रहेंगे? वर्कर्स. और नेवा रिवर के लेफ्ट साइड में कौन होंगे आपके? फैशनेबल लोग. ठीक है. अब जाहिर सी बात है एक साइड वर्कर्स है, एक साइड फैशनेबल है, तो प्रॉब्लम किसको, स्थिति किसकी खराब होगी? वर्कर्स की होगी. ठीक है ना. तो बस यही वहां पे होता है. ठीक है. और यहां से फिर वर्कर्स स्ट्राइक्स और प्रोटेस्ट करना शुरू करते हैं. इन प्रोटेस्ट में लास्ट में चलकर क्या होगा कि 2 मार्च 1917 को जो जार निकोलस सेकंड होते हैं ये क्या कर देते हैं? रिजाइन कर देते हैं. ठीक है. और अब रशिया के अंदर गवर्नमेंट किसकी आ जाएगी? प्रोविजनल गवर्नमेंट. ठीक है. प्रोविजनल गवर्नमेंट कौन बनाएगा? सोवियट्स बनाते हैं. अब सोवियट्स क्या थे? सोवियत एक प्रकार का काउंसिल होता था वर्कर प्लस सोल्जर्स को मिला करके. वर्कर्स और सोल्जर्स को मिलाकर के क्या था? एक काउंसिल बनाया गया था जिसको हम क्या बोलेंगे? सोवियत. अब अगर अक्टूबर रेवोल्यूशन की बात करें तो यहां पे अब एक ग्रुप बनेगा. हमने क्या पढ़ा था? सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी बनती है. ठीक है. रशिया के अंदर 1898 में रशिया में पॉलिटिकल पार्टी से बैन था, लेकिन एक पार्टी बनती है. उस पार्टी में दो ग्रुप होते हैं, बोल्शेविक एंड मेंशेविक. बोल्शेविक जो पार्टी होती है वो लेनिन के अंडर में होती है. मेंशेविक्स जो थे उसी का एक पार्ट था. ठीक है. अब इन दोनों में पार्टीज में डिफरेंस क्या था कि बोल्शेविक्स चाहते थे कि उनको क्वालिटी ऑफ मैन चाहिए और डिसिप्लिन मैन चाहिए, लेकिन मेंशेविक क्या बोलते थे कि उनको उनकी जो पार्टी वो सभी के लिए क्या ओपन है. ठीक है. और जो अक्टूबर रेवोल्यूशन होगा ये होगा आपका बोल्शेविक वर्सेस प्रोविजनल गवर्नमेंट, जिसमें लास्ट में जीत किसकी होगी? बोल्शेविक्स की होती है. और बोल्शेविक की जीत के बाद में कुछ चेंजेस करते हैं. ठीक है. और उन चेंजेस के साथ ही रशिया के अंदर क्या आ जाएगा? सोशलिज्म आ जाता है.
ठीक है, ये हम देखेंगे कल की वीडियो में। टिल देन टेक केयर।